फिल्म की शुरुआत में शांग ची के पिता को दुश्मनों की सेना के खिलाफ 10 अंगूठियों के साथ लड़ते हुए दिखाया गया है। कोई नहीं जानता कि वे 10 अंगूठियां कहां से आईं। उन 10 छल्लों में प्राचीन शक्तियां हैं। इसे धारण करने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है। शांग ची के पिता ने उन 10 अंगूठियों का उपयोग करके कई लड़ाइयां जीती हैं। उन्होंने अपना स्वयं का संगठन टेन रिंग भी स्थापित किया। इसके साथ ही उसने कई राज्यों और सरकारों को नष्ट कर दिया और परिणामस्वरूप इस संगठन को बदनामी मिली। शांग ची के पिता ने दुनिया पर कब्जा करने के बाद एक गांव पर शोध करना शुरू किया। ऐसा कहा जाता था कि उस गांव में पौराणिक जीव और रत्न हैं। अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए शांग ची के पिता गांव चले जाते हैं। एक जादुई जंगल के कारण उसका रास्ता रुक जाता है और उसकी कार खाई में गिर जाती है। सौभाग्य से वो सही समय पर कार से बाहर आ जाता है। वो जंगल में प्रवेश करता है और एक अभिभावक उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है। वो उसे वहां से लौटने के लिए कहती है। वे इसके कारण लड़ते हैं। अभिभावक शांग ची के पिता के साथ विवाद में उलझ जाते हैं। इसके बाद शांग ची के पिता अंततः हार गए। हालांकि लड़ाई के दौरान वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। वे जल्द ही शादी करेंगे। इसके बाद ग्रामीण उन्हें वहां रहने नहीं दे रहे थे। फिर हमें छोटा सा शांग ची दिखाया जाता है जब वो बच्चा था। उसकी माँ उसे ये सब बता रही थी। वो उसे उनके महान रक्षक एक अजगर के बारे में भी बता रही थी। वो शांग ची को एक लॉकेट देती है जिसमें एक हरा रत्न जड़ा हुआ है। दृश्य अचानक वर्तमान में कट जाता है। शांग ची 10 साल से अलग नाम से कैलिफोर्निया में रह रहा था। अगली सुबह शांग ची को एक पोस्ट कार्ड दिखाई देता है। हमें ये पता नहीं चला कि वो अपना बदला हुआ नाम लेकर क्यों रह रहा है। शांग ची अपनी एक महिला मित्र के साथ नौकरी के तौर पर कार चलाता था। अपना काम खत्म करने के बाद वे अपने दोस्त से मिलने जाते हैं। उनका दोस्त उनका मजाक उड़ाता है और दावा करता है कि आप दोनों गाड़ी चलाते हुए भी बुद्धिमान हैं। लेकिन शांग ची और उसके दोस्त पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वे अपने काम से खुश थे। अब हो की थी इसलिए उन्होंने घर जाने का फैसला किया। लेकिन वे घर जाने की बजाय पूरी रात बार में एंजॉय करते हैं। इसके कारण उन्हें अपने काम के लिए देर हो जाती है। जब वे बस में थे तो कुछ लोगों ने शांग ची का लॉकेट छीनने की कोशिश की। अंत में शांग ची को उनसे लड़ना पड़ा। वो कई लोगों को आसानी से हरा देता है। उनका नेता सबसे आखिर में आता है और एक व्लॉगर उनका वीडियो कैप्चर कर रहा था। नेता अपना कवच हाथ निकालता है। ये कर सभी चौंक जाते हैं। फिर लड़ते हैं। इस दौरान बस के ब्रेक फेल हो गए और ड्राइवर बेहोश हो गया है। शांग ची ने अपने दोस्त से बस चलाने के लिए कहा। गहरे कट के कारण बस 2 हिस्सों में बंटने वाली थी। शांग ची उन सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। बस 2 हिस्सों में बंट जाती है। अब क्योंकि बस के ब्रेक फेल हो गए थे इसलिए बस कई कारों को टक्कर मारते हुए रुक गई। इस बीच शांग ची ने देखा कि लोगों ने उसका लॉकेट चुरा लिया है। अब वे उसकी बहन का लॉकेट चुराने जा रहे हैं। घर जाकर वो तुरंत अपनी बहन के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। शांग ची का दोस्त उससे उन लोगों के बारे में पूछता है। वे लोग आपसे क्या चाहते थे? शांग ची वास्तव में उससे कहती है, वे मेरे पिता के साथी थे और अब वे मेरी बहन के पास जा रहे हैं। मुझे अपनी बहन को बचाने के लिए वहां जाना होगा। ये सुनकर शांग ची की दोस्त हैरान हो जाती है क्योंकि वो शांग ची की बहन के बारे में नहीं जानती। वो शांग ची से उसे विवरण बताने के लिए कहती है। विमान में वो उसे बताता है कि उसकी मां की मृत्यु के बाद उसके पिता ने उसे कठोर प्रशिक्षण देना शुरू किया। वो अपना सारा समय ट्रेनिंग में बिताते थे। जब वो 14 साल के थे तो उनके पिता ने उन्हें पहले मिशन पर भेजा था। लेकिन किसी कारणवश वो उस मिशन में असफल हो गए। इसीलिए मैं कभी घर नहीं लौटा। वो अपने दोस्त को बताता है कि मेरा नाम शांग ची है। मैं यहाँ न बदल कर रह रहा था। वे अंततः अपने गंतव्य तक पहुँच ही जाते हैं। शांग ची का दोस्त शहर देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वो पहली बार अमेरिका से बाहर आए। वे शांग ची की बहन जेली की खोज करते हुए एक अवैध लड़ाई बार में पहुंचते हैं। अब क्योंकि शांग ची का बस में लड़ाई का वीडियो वायरल हो गया इसलिए बार वालों ने समझदारी से शांग ची से रात की लड़ाई का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया। वे शांग ची की बहन इसीलिए शांग ची को युद्ध करना पड़ा। जब शांग ची लड़ने जाता है तो अपने प्रतिद्वंद्वी को देखकर हैरान रह जाता है। उनकी प्रतिद्वंदी और नहीं बल्कि उनकी बहन जेली थी। वो उसकी खोज के परिणामस्वरूप यहाँ आया था। उसकी बहन किसी कारण से उससे दुश्मनी रखती थी और उससे झगड़ा करती थी। शांग ची उसके साथ लड़ाई में शामिल नहीं होती है और उस पर हमला नहीं करती है। हमें जेली के अतीत का एक दृश्य दिखाया गया है। जेलिग ने शांग ची को एक मिशन पर जाने से मना किया। तुम मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। इस पर शांग ची ने उससे वादा किया कि मैं 3 दिन बाद वापस आऊंगा। चूंकि वो उस मिशन के बाद घर नहीं लौटा इसलिए जेलिग उससे नाराज थी।
उसने शांग-ची पर सुपर किक चलाकर उसे हरा दिया। बाद में ज़ेलिंग ने शांग-ची को सूचित किया, मैं इस जगह का मालिक हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। शांग-ची का दावा है कि अगर आपको मेरी ज़रूरत नहीं है तो आपने मुझे वो पोस्टकार्ड क्यों भेजा? ज़ेलिंग का कहना है कि मैंने कोई पोस्टकार्ड नहीं भेजा है। वे समझ गए कि यह उनके पिता की चाल है। इसके बाद ज़ेलिंग निकल जाता है। उनके पिता के साथी भी वहां पहुंचते हैं। ऊंचाई के कारण शांग-ची खिड़की का शीशा तोड़ देता है और अपने दोस्त को बाहर निकाल लेता है। वो अपने दोस्त को लिफ्ट में जाने के लिए कहता है। वो लड़ने के लिए पीछे रुकता है। शांग-ची ने उसे पकड़ लिया, लेकिन शांग-ची पर कई हमलों के कारण उसका हाथ गिर गया। उसकी दोस्त गिर रही थी, लेकिन ज़ेलिंग ने उसे बचा लिया और लड़ाई में शांग-ची की मदद की। उन पर बम फेंका गया। उनके पिता का साथी वहां आ जाता है। वो ज़ेलिंग का लॉकेट लेते हुए वहां से भाग जाता है। इससे पहले कि वह हेलीकॉप्टर में चढ़े, शांग-ची ने उसे पकड़ लिया। उसके पिता आते हैं और उसे उसकी हत्या करने से रोकते हैं। वो कहता है कि मैं जानता था, मेरा कोई भी सदस्य तुम्हें हरा नहीं सकता। इसके बाद वे शांग-ची के साथ उसके पिता के घर जाते हैं। वहां पहुंचकर वे उदास दिख रहे थे। ज़ेलिंग ने शांग-ची के दोस्त को अपने पिता के बारे में बताया। उन्होंने मुझे कभी भी अन्य बच्चों के साथ प्रशिक्षित नहीं किया। मैंने उसे दूर से देखकर खुद को प्रशिक्षित किया। बाद में मैं उससे बेहतर बन जाता हूँ। जब मुझे लगा कि शांग-ची वापस नहीं आएगा तो मैं 16 साल की उम्र में वहां से भाग गया। इसके बाद मैंने अपना एक राज्य बनाया। उस रात उन्होंने एक साथ भोजन किया। उनके पिता शांग-ची को फिर से उनकी टीम में शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन शांग-ची ने मना कर दिया। उनके पिता उन्हें उनकी माँ के बारे में बताने लगते हैं कि तुम्हारी माँ ने मेरी जिंदगी बदल दी। हमने साथ में इतना मजा किया कि हमने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। उनका दावा है कि जब घर पर नहीं थे तो उन्होंने आपकी माँ के गांव के बारे में खोजबीन शुरू की। मुझे पता चला है कि उन गांव वालों ने तुम्हारी माँ को एक विशाल दरवाजे के पीछे कैद कर दिया है। ये बात तो तुम्हारी माँ ने खुद मुझे बताई थी। जब हमारी शादी हुई तो तुम्हारी माँ ने गांव वालों से वहां रहने का अनुरोध किया, लेकिन गांव वालों ने इससे इनकार कर दिया। गांव वाले मुझे पसंद नहीं करते। बाद में मैं तुम्हारी माँ के बारे में सपने देखता हूँ। शांग-ची को अपने पिता की बात सुनकर उस पर विश्वास नहीं हुआ। उनके पिता उनके लॉकेट को एक अजगर की आंखों में रख देते हैं। इसके बाद ड्रैगन पानी के रास्ते ग्रामीण में घुसने का नक्शा बनाता है। उस जगह का रास्ता पहेली की तरह बदल जाता है। हर साल एक दिन ऐसा आता है जब राह सीधी हो जाती है। वो दिन 3 दिन बाद का होगा। वे उस दिन अपनी माँ को वापस ले जाने का निर्णय लेते हैं। यदि गांव वालों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो वे पूरे गांव को नष्ट कर देंगे। गांव को नष्ट करने की योजना सुनकर शांग-ची क्रोधित हो जाता है। उसने अपने पिता को ऐसा करने से मना किया। उनके पिता उन्हें एक कोठरी में रख देते हैं। एक खलनायक मिलता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे पिता मुझे मारने आए थे। मैंने अपने अभिनय कौशल से खुद को बचाया। इसी दौरान गांव का एक बिना चेहरे वाला प्राणी आ जाता है। ये देखकर वो डर जाते हैं। खलनायक शांग-ची को बताता है कि वो प्राणी तुम्हारी माँ के पास था। ये घर लौटना चाहता है और जीव शांग-ची को गांव की ओर निर्देशित करता है। वे ज़ेलिंग की सहायता से वहां से आगे बढ़ते हैं। पिछली बार वो वहां से भाग गई थी। इसके बाद वे वहां से कार में सवार होकर चले जाते हैं। उनके पिता के साथी भी उन्हें पकड़ने पहुंचते हैं, लेकिन वे किसी तरह बच जाते हैं। दूसरी तरफ उनके पिता उन्हें पकड़ने के बजाय युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कहते हैं। यदि उसकी पत्नी लौट आएगी तो ठीक, अन्यथा युद्ध होगा। वे जादुई जंगल पार करके गांव तक पहुंचते हैं। एक को पार करते हुए गांव में प्रवेश करते हैं। उन्हें वहां कई पौराणिक जीव नजर आते हैं। उन्हें देखकर वे चौंक गए। वे ग्रामीणों से मिलते हैं, लेकिन ग्रामीण उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। उनकी चाची आती है और उन्हें रोकती है। शांग-ची ने उन्हें बताया कि हमारे पास बहुत कम समय है क्योंकि हमारे पिता आ रहे हैं। उनकी चाची इस गांव का इतिहास बताती है। कैसे हजारों साल पहले एक आत्मा लेने वाले राक्षस ने उनके गांव पर हमला किया था। इसका मतलब है कि वो लोगों की आत्माएं चुरा लेता है। हमारे गांव को नष्ट करने के बाद वो राक्षस मानव लोक में चला गया। हमारे पूर्वजों ने उस राक्षस को रोकने के लिए 11 योद्धाओं की एक टीम भेजी थी, लेकिन वो टीम भी इस खतरनाक काले राक्षस के सामने नहीं टिकती। एक अजगर, उनके महान रक्षक, ने राक्षस को हरा दिया। उसे एक विशाल द्वार के पीछे सील कर दिया। हम लंबे समय से इसकी रखवाली कर रहे हैं। इसके साथ ही वो ये भी बताती है कि राक्षस सील तोड़ने के लिए तुम्हारी माँ के भेष में तुम्हारे पिता को भी बुला रहा है। सील को केवल 10 छल्लों से ही तोड़ा जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि शांग-ची के पिता जो आवाजें और सपने अनुभव कर रहे थे वे वास्तविक नहीं थे। यह उस राक्षस की चाल थी। उनकी चाची उन्हें ड्रैगन की खाल से बने हथियार दिखाती हैं।
इनसे उस राक्षस को आसानी से मार सकते हैं। उनकी चाची उन्हें उनकी माँ का उपहार देती है। ये गांव की पोशाक थी। इसके बाद वे युद्ध के लिए प्रशिक्षण शुरू करते हैं। नए हथियारों के साथ प्रशिक्षण के कारण ज़ेलिंग अधिक शक्तिशाली हो गया है। शांची अपनी चाची से उन्हें उनकी माँ की तरह युद्ध कौशल सिखाने के लिए कहता है। ये वो चीज़ है जो उनके पिता को हरा सकती है। इसके बाद उनकी चाची शांची को प्रशिक्षण देना शुरू करती है। शांची अपने अतीत की घटनाओं को याद करता है। हमें ये भी पता चलता है कि उसके पिता के कार्यों के परिणामस्वरूप उसकी माँ की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपनी शादी के बाद 10 अंगूठियां उतार दी। उसके पुराने दुश्मनों ने मौका पाकर उसकी पत्नी की हत्या कर दी। ये जानकर शांची के पिता उदास हो जाते हैं। फिर वो अपनी अंगूठियां पहनता है। वो अपनी पत्नी के हत्यारे को एक एक करके खोज खोज कर मार डालता है। जब उसे मुख्य हत्यारे के बारे में पता चलता है तो वो शांची को उसे मारने के लिए भेजता है। यह वो मिशन था जिसके बाद शांची घर नहीं लौटा। उसे ढूंढते हुए उसका दोस्त भी वहां पहुंच जाता है। शांची ने उसे बताया कि मैंने अपनी मां के हत्यारे को मारने का काम पूरा कर लिया है, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि इसके परिणामस्वरूप मेरी मां आक्रामक हो जाएंगी। मेरी मां नहीं चाहती कि मैं अपने पिता जैसी गलतियां करूं। यही कारण था कि मैं घर नहीं लौटा, लेकिन ये बात मुझे आज भी परेशान कर देती है। अगले दिन वे युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन शांची के दोस्त को युद्ध में शामिल नहीं किया गया था। वह भी लड़ाई के लिए तैयार नहीं थी। शांची के पिता आते हैं और अपने साथियों से ग्रामीणों को मारने के लिए कहते हैं। दोनों गुट लड़ने लगते हैं। शांची के पिता इस दौरान विशाल द्वार की ओर बढ़ते हैं। शांची भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। यहाँ वे शांची के पिता एक दूसरे से लड़ते हैं। शांची के पिता से बराबर लड़ता है। अंत में उसके पिता ने उस पर 10 अंगूठियों से हमला करते हुए उसे समुद्र में फेंक दिया। फिर 10 रिंगों की शक्तियों का उपयोग करके उसके पिता विशाल द्वार को खोलने का प्रयास करते हैं। उसने विशाल गेट को तुरंत नहीं खोला क्योंकि वो बहुत बड़ा था। हालांकि इसमें एक गैप है। राक्षस के साथी सामने आते हैं और उसके लिए आत्माओं की चोरी करना शुरू कर देते हैं, जिससे राक्षस और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। दूसरी तरफ ज़ेलिंग उन्हें लड़ते समय टीम वर्क करने के लिए कहता है। इसका मतलब है मिलकर लड़ना। गांव वाले इससे इनकार करते हैं। जब राक्षस के साथी उनकी आत्माएं चुराने लगते हैं और हथियारों का भी उन पर कोई असर नहीं होता, तो वे साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे शांची के दोस्त को भी लड़ने का मौका मिल जाता है। शांची को अपना महान रक्षक यानी ड्रैगन लगता है। कुछ समय बाद, इससे पहले कि वे किसी को मारे, ये राक्षस के साथी को मार देता है। इस दौरान उसकी चाची शांची से उसके पिता को दरवाजा खोलने से रोकने के लिए कहती है। शांची फिर से अपने पिता के पास चला गया। वे फिर लड़ते हैं। इस बार शांची अपनी माँ की तरह लड़ रही थी। ये देखकर उसके पिता चौंक जाते हैं। फिर ये दिखाया गया कि शांची लड़ाई के दौरान 5 रिंगों को नियंत्रित कर सकता है। वे दोनों 5 रिंगों से एक दूसरे से लड़ते हैं। शांची के पिता ने उस पर भूमिगत हमला किया। शांची 10 रिंगों की कमान संभाल सकता है। कुछ देर बाद वो अपने पिता को नीचे फेंक देता है। वो अपने पिता से वापस आने का अनुरोध करता है, लेकिन विशाल गेट पूरा खुल गया है। राक्षस बाहर आता है। इसके बाद राक्षस उन्हें मारने ही वाला था। शांची के पिता उसे कुछ दूरी पर फेंक देते हैं। इसीलिए राक्षस ने शांची के पिता को पकड़ रखा है। यह उसकी आत्मा को बाहर निकाल रहा था। मरने से पहले वो शांची को अपनी 10 अंगूठियां देता है। अपने पिता को मरते देख शांची उदास हो जाता है। राक्षस उस पर हमला करने वाला था, लेकिन ज़ेलिंग अपने रक्षक ड्रैगन के साथ आता है और उस राक्षस को पकड़ लेता है। वो इसे उल्टा लेती है। इस दौरान राक्षस अजगर से बचकर आत्माओं को चुराने के लिए गांव की ओर चला जाता है, तो यह अपनी शक्तियों को बढ़ाएगा। शांची गेट को सील करते समय राक्षस को रोकने के लिए ज़ेलिंग के साथ चलता है। शांची ड्रैगन के साथ तेजी से राक्षस की ओर बढ़ता है। वो गांव पर हमला करने से पहले इसे अपने पास रखता है। इसके बाद वो अपने जल जादू से राक्षस को सील कर देता है। इससे पहले कि वे इसे सील करें, राक्षस के साथ ही इसमें आत्माएं डाल देते हैं। इससे राक्षस की शक्तियां जाती हैं। बढ़ी हुई शक्तियों के कारण ये ड्रैगन पकड़कर उसकी आत्मा को खींच लेता है। शांची अपने ड्रैगन की मदद नहीं कर सका। वो अपनी बहन को दोबारा खोना नहीं चाहता। ड्रैगन की आत्मा को खींचने से पहले शांची के दोस्त ने राक्षस की गर्दन पर तीर मार दिया। इससे अजगर को छोड़ दिया गया। ये फिर से जादुई पानी से राक्षस को फंसाने की कोशिश करता है। शांची ने ड्रैगन के साथ आए राक्षस में भी अपनी अंगूठियां घोंप दी। बाद में वो अपनी अंगूठियों की मदद से इसे कई टुकड़ों में बांट देता है। वे ये युद्ध जीतते हैं। फिर ये दिखाया जाता है कि जब वे कैलिफोर्निया में स्थानांतरित होते हैं, तो एक आदमी उन्हें लेने आता है।
इसके बाद हम उन्हें एक कप्तान और उसके सहायक से बात करते हुए देखते हैं। दरअसल वो आदमी उन्हें वहां इसलिए ले गया क्योंकि शांग ची के 10 छल्ले संकेत भेज रहे थे। ये संकेत देता है कि जल्द ही कुछ खतरनाक होने वाला है। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।